मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, ज्ञान लाभ। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। योग में और तंत्र में ज्ञान लाभ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान मेरे वीडियो को जो मेडिटेटिव विंग्स के जो दर्शक हैं, जो साधक हैं, अगर शुरू से देख रहे हैं तो ये वीडियो उनको समझने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी और वह मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ज्ञान लाभ के बाद आदमी का, साधक का, योगी का, उस महात्मा का जो कर्म जो है छूट जाता है। कर्म फिर जबरदस्ती कर्म नहीं करना पड़ता है। जो सामने में पड़ता है उसके सामने में, तो वही उस कर्म को अपना कर्तव्य समझ करके करते हैं और उस कर्म के प्रति उनकी आसक्ति नहीं रहती है। कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रहती है और जिसके कारण से वो कर्म जो है उसको नहीं बांध पाता है। जो अच्छा मिलेगा तो अच्छा, उसका भी भोग करते हैं, अगर खराब मिलेगा तो खराब को भी भोग करते हैं। तो वही उसका जो है निष्काम कर्म कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, मैं सारा कर्म करता हूं। देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा रथ का भी मैं सारथी बना हुआ हूं। सारा कर्म करता हूं, मैं युद्ध भी करता हूं। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, दोनों अवस्था में मैं प्रसन्न रहता हूँ। मेरे लिए कुछ भी जो पाना शेष नहीं है, लेकिन तो भी मैं कर्म करता हूँ। तो वही ज्ञान लाभ के बाद जो साधक को ज्ञान लाभ हो जाता है तो उसका कर्म अपने आप छूट जाता है। और जैसे फल आने पर फूल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसी ढंग से जो है जब फल मिल जाता है, ज्ञान लाभ मन आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मस्वरूप का ज्ञान, उसी को ज्ञान कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध को कहते हैं ना, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति मतलब क्या है? ज्ञान कोई फल नहीं ना जो उसको प्राप्ति हो गई। ज्ञान का बोध, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने स्व का ज्ञान, अपने बोध स्वरूप का ज्ञान जब हो जाता है तो उसी को ज्ञान कहा जाता है। यह मेरी वीडियो को जो देखिएगा, क्रिया योग, प्राणायाम, सांस की साधना, वायु साधना, गगन साधना, जो मैंने जो बताई है जो विधि को, उसी से जो है वो अंतिम में आपको ज्ञान लाभ होता है। तो कर्म जो है अपने आप छूट जाता है। और ज्ञान लाभ का दूसरा लक्षण क्या है? ज्ञान लाभ के बाद वो साधक, वो योगी बालकवत हो जाता है। बालकवत हो जाता है। उसमें जैसे बालक को देखेगा, कभी क्रुद्ध होता है, दूसरे ही क्षण जो है जो शांत हो जाता है। लगता ही नहीं है जो दूसरा जन, जो पहले जो ये बच्चा जो है इतना गुस्सा में था, दूसरे ही क्षण जो है वह शांत हो जाता है। तो उस योगी और महायोगी का ज्ञान लाभ के बाद वो बालकवत हो जाता है। और उसमें मान अपमान का कुछ भी जो है वो समझता है वह जो खेल है, सृष्टि का खेल है, यह चक्र है। मैं पिछले वाला वीडियो में मैंने इसको बताया है, यह खेल समझता है। मान अपमान, हार जीत, रोग भी आता है, सुख भी आता है, सब इसको खेल समझता है और आनंद पूर्वक उसको योग साधना के बल पर
जो ज्ञान जो प्राप्त हो जाती है, ज्ञान लाभ हो जाता है, तो उसको जो खेल समझता है। खेल में जैसे आनंदमय होकर के कोई चीज़ का खेल खेलते हैं ना, जैसे आप ताश खेलते हैं, ताश को खेलता है ना, ताश का पत्ता जो फेंकता है, तो कोई उद्देश्य नहीं रहता है उसका। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, दोनों पर, लेकिन समाप्त होता है तो सब अपने आप घर को जाते हैं। उसी ढंग से ये जीवन है, निरुद्देश्य है, कुछ भी उद्देश्य नहीं है उसका। ये सृष्टि का लीला है, यही ज्ञान लाभ है। ज्ञान लाभ के बाद आदमी देखता है यह जो है सृष्टि है, खेल है। तो ज्ञान लाभ के बाद नेक्स्ट लक्षण क्या है? आदमी कभी जो है हंसता है। एक पागल आदमी को देखते हैं ना, पागल आदमी हंसता है, लेकिन बिना ज्ञान का हंसता है। वो ज्ञान लाभ नहीं रहता है, अतः वो हंसता है। लेकिन एक योगी, महायोगी जो ज्ञान लाभ प्राप्त कर लेते हैं, तो वह हंसता है। अंदर से जो है वो ज्ञान के कारण वो हंसता है। सृष्टि को, रहस्य को जो देखता है ना, तो उसको हंसी छूट जाती है। वाह प्रभु वाह, आपकी लीला अपरंपार है। ये आप ही ब्रह्म हैं, आप ही माया है, आप ही पुरुष हैं, आप ही प्रकृति हैं। सब चीज जो है आप ही पंच महाभूत बने हुए हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच प्राण, प्राण अपान बयान उदान समान, सब जगत सब आप ही बने हैं। आप ही लीला कर रहे हैं, आप ही लीला कर रहे हैं। आप ही योगी हैं, आप ही भोगी हैं, आप ही सन्यासी हैं, आप ही संसारी भी हैं, आप गृहस्थ भी हैं। एक दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी आप ही हैं, असर्जन भी आप ही हैं, सत्वगुण भी आप ही हैं, तमोगुण भी आप ही हैं, रजोगुण भी आप ही हैं। वाह प्रभु वाह। जो ज्ञान लाभ के बाद तब वह साधक जो है हंसता है। कभी बालकवत हो जाता है, कभी रोता है। रोता है यही, कभी रोता है। बाहरी आदमी सोचेगा जो ये पागल है, पागल नहीं रहता है। वो अंदर से देखता है, सृष्टि के रहस्य को देखता है तो हंसता है। कभी रोता है तो कभी देखता है जो मैं कितना जो है ये पंच महाभूत में जो यह शरीर है, पंच महाभूत का किला है, मैं उसमें आबद्ध हूँ। मैं जन्म मरण का खेल जो है मैं देख रहा हूँ। तो ज्ञान लाभ के बाद आदमी में जैसे नेक्स्ट लक्षण क्या होता है आपका? एक श्लोक भी है, लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात है। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी रही बारात है। वहाँ पर समाधि की अवस्था में क्या होता है? लिखा लिखी नहीं रहता है। यह शास्त्र की बात, वेद की बात, उपनिषद की बात, ग्रंथ की बात, ये सब कुछ नहीं रहता है। सिर्फ देखा देखी रहता है। सिर्फ देखा जाता है। वहाँ पर सबको देखिएगा, चेतना को देखिएगा, ईश्वर को देखिएगा, सब देखा देखी की बात है। और जैसे दुल्हा दुल्हन मिल जाता है ना, जैसे बारात कोई जाता है तो बारात में कितना बाराती नाचता है, गाता है, डीजे पर, धुन पर, औरत मर्द सब नाचता है। जब दुल्हा दुल्हन मिल गया, माला का आदान प्रदान हो गया, सिंदूर दान हो गया, तो सब अपने अपने जगह पर खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते हैं, गाड़ी पर बैठते हैं, घर की ओर चल देते हैं। तो जब तक ज्ञान लाभ नहीं होता है तभी तक यह कर्म है, ध्यान है, गगन साधना, वायु साधना, प्राणायाम, विपश्यना, सब चीज है। लेकिन ज्ञान लाभ के बाद, फल प्राप्ति के बाद सब बेकार हो जाता है। तब तो वह आनंद मग्न में रहिए, तब ध्यान को भी छोड़ना पड़ता है, ध्यान भी बाधा हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई नाव पर सवार हो करके और नदी के उस पार जाता है, ठीक है, उस पार जा करके उस टिल्ला पर पहुंचना चाहता है, टहलना चाहता है। आज जब नदी नाव के सहारे गया, नदी पार किया और नाव को पकड़े रहेगा तो क्या उस पार में वो टहल सकता है? नहीं टहल सकता, नाव को छोड़ना पड़ता है। अगर नाव को कहेगा मैं तो नाव से आया हूँ, मैं नाव को कैसे छोड़ूंगा, तब तो वह जो है उस टीला पर जाकर के, उस तट पर जाकर के नहीं टहल सकता है, नहीं घूम सकता है, नहीं आनंद ले सकता है। तो ध्यान भी एक तरह का नाव है। ध्यान के नाव पर सवार हो करके
तब उस चेतना की प्राप्ति की जाती है, महाचेतना की, जिस चेतना से वह सृष्टि का जो है प्रादुर्भाव हुआ है। पंच महाभूत, यस, सांस, मन, 24 तत्व जो होते हैं सब, रूप, रस, गंध, स्पर्श, सब, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, अपान, बयान, उदान, समान, क्षिति, जल, गगन, समीर, सब उसी से महाचेतना से जो है प्रादुर्भाव होता है। अब वो किसके सहारे जाते हैं? ध्यान की नाव के सहारे। ध्यान के नाव के सहारे जब वहां पर मिलन हो जाता है तो ध्यान का भी कोई महत्व नहीं रहता है, एकाग्रता की कोई महत्व नहीं रहता है। तब योगी, महायोगी, साधक कहीं पर भी बैठ करके काम करते हुए, खेत में काम कर रहे हैं तो खेत में काम कीजिए, जो अगर व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन है, बिजनेस करते रहिए, लेकिन तब उसी क्षण जो है वो कभी कभी वो जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और देखने लगते हैं, उसी भ्रमण करने लगते हैं। तो ध्यान भी बाधा। उस समय में क्या होता है? ज्ञान लाभ के बाद ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञे तीनों एक हो जाते हैं। भगवान और भागवत, भक्त, भगवान और भागवत। भागवत कौन? ग्रंथ, पुस्तक, प्रतिमा, सब एक हो जाते हैं। जब एक हो जाते हैं तो कुछ बचा ही नहीं रहा। तो ज्ञान लाभ का महत्वपूर्ण स्थान है आपका, यह परिसमाप्ति है। मेरी वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो को देखिए। मैंने बहुत वीडियो आपके साथ शेयर किया है, साझा किया है। उसमें ज्ञान क्या अमृत है वह कहीं नहीं मिलेगा। सटीक व्याख्या मैंने की है, उदाहरण के साथ अपने साधना के अनुभव को मैंने आपको उपदेश दिया है, मुखातिब हुआ है। कृपया मेरे वीडियो को देखिए, लगातार देखिए, तब जो है स्फूर्ति आएगी आपका, ध्यान में, बुद्धि में, मन में तीक्ष्णता आएगी। वह जो है सत्य की ओर प्रेरित करेगा। सत्य में एक बार स्थापित हो जाइए ना, तब तो सब आनंद ही आनंद है। तो ज्ञान लाभ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तब भय भी नहीं कुछ कर सकता है, मृत्यु का भय भी नहीं। मृत्यु को तो आप साक्षात्कार करके, मिल करके डेली आते हैं और जाते हैं। तो मृत्यु क्या है? मैं मृत्यु का तो मैं महाकाल हूँ, मैं मायापति हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, महाचेतना हूँ। इस महाचेतना में ही सारी सृष्टि समाहित है और वही चेतना मैं सब में हूँ, सारा दृश्य जगत में हूँ। देवी देवता में भी मैं ही हूँ, ब्रह्मा में भी मैं हूँ, विष्णु में भी मैं हूँ, महादेव में भी मैं हूँ, काली में भी मैं हूँ, दुर्गा में भी मैं हूँ, सरस्वती में भी मैं हूँ, जगधात्री में भी मैं हूँ। सभी देवी देवता में तो मैं ही हूँ, सारा दृश्य जगत में मैं ही हूँ और सभी मुझ में समाहित है, मैं सब में हूँ। यही ज्ञान लाभ का लक्षण है। तो ज्ञान लाभ का लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इतना ही, फिर दूसरा दिन हम नए अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।